सो मैम, डू यू थिंक दैट ब्लेजर्स पहनना ज़रूरी है इवन फॉर गर्ल्स? कम बॉर्डर्स हों और वो बॉर्डर्स भी बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाली ना हो, उनमें बहुत ज़्यादा वर्क ना हो। कंफर्टेबल हो साड़ी में तो साड़ी पहनो, अदरवाइज सूट भी आप कैरी कर सकते हो। पीछे अगर आपका बहुत अगर छोटे बाल हैं, शोल्डर्स से ऊपर अगर आपका हेयर कट है तो इन दैट केस आप छोटी पोनी बना सकते हैं। बियर्ड आपको रखनी ही है तो बहुत टाइडी दिखनी चाहिए। तो देखो, इंटरव्यू में ड्रेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मत होना, बहुत ज़्यादा एंग्शियस मत होना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाल आपके प्रॉपरली शॉर्ट होने चाहिए, आर्मी कट जैसा नहीं होना चाहिए, बट हाँ शॉर्ट होने चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है शिवानी और मैं हूँ मानसी। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू शुड ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू। अभी काफ़ी सारे स्टेट के जुडिशियल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि हाउ यू शुड ड्रेस, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपका अटायर कैसा होना चाहिए इन अ फॉर्मल इंटरव्यू। राइट तो देखो, इंटरव्यू में ड्रेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मत होना, बहुत ज़्यादा एंग्शियस मत होना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिनको फॉलो करो, जैसे कि आप अपनी, अगर गर्ल्स की मैं बात करूं तो आप साड़ी में जाना इंटरव्यू देने। साड़ी जब आप पहनो तो मेक श्योर दैट साड़ी इज़ प्रॉपरली प्रेस्ड, इट इज़ प्रॉपरली आयर्नड, उसकी प्लीट्स प्रॉपरली बनी हो, आपके पल्ले की भी प्लीट्स बना के आप साड़ी पहनना। उसके अलावा आप मैम आप बताइए उसके अलावा। और मानसी, व्हाट आई थिंक इज कि सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करें कि वो क्या पहन सकते हैं। सो फॉर वुमेन कैंडिडेट्स आई थिंक आपको यू कैन प्रेफर अ सूट जो पेस्टल कलर का हो सकता है। कॉमनली यू शुड प्रेफर वेयरिंग अ क्रीम कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर। सेम इज़ विद द साड़ी। और साड़ी में अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर्स ना हो, आप उनको प्रेफर करें जिनकी कम बॉर्डर्स हों और वो बॉर्डर्स भी बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाली ना हो, उनमें बहुत ज़्यादा वर्क ना हो, ऐसी साड़ी का आप यूज़ करें। इसके अलावा कलर्स आप पेस्टल ही यूज़ करें। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस फॉर्मल, तो उसके अंदर व्हाट दे शुड प्रेफर इज़ कि आपको, अगर आप कोई सूट, प्रॉपर सूट आपको पहनना है विथ कोट विथ प्रॉपर टाई, एंड वो सूट भी जो होना चाहिए आपका, इट शुड नॉट बी फ्लैम्बॉयंट, वैसा कोई कलर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर शाइनीनेस बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा व्हाट आई थिंक व्हाट कलर्स यू कैन प्रेफर इज़ ग्रे, सिल्वर इन द सेंस सिल्वर जो बहुत ज़्यादा माइल्ड पेस्टल में चला जाता है, नेवी ब्लू सूट आप पहन सकते हैं, ब्लैक आप पहन सकते हैं। तो ऐसे कलर्स जो फॉर्मल्स के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है, वो आप पहन सकते हैं। ट्राई टू कीप योर आउटफिट एज सोबर एज पॉसिबल फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ बोथ। तो जो भी आपके कलर्स हो, जैसा मैम ने बोला पेस्टल, बॉर्डर्स एकदम पतली सी, ट्राई टू वेयर द क्लॉथ दैट यू आर कैरिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो अगर आप समर्स में आपका इंटरव्यू हो रहा है, ट्राई टू वेयर अ कॉटन साड़ी, और अगर विंटर्स में हो रहा है तो ट्राई टू वेयर अ लाइट सिल्क साड़ी या ऐसा कुछ फैब्रिक जो थोड़ा सा वार्म रखता है, राइट। ऑल्सो मैम, डू यू थिंक दैट ब्लेजर्स पहनना ज़रूरी है इवन फॉर गर्ल्स? आई थिंक ब्लेजर अगर आप पहन के जाते हो तो दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन, और वो एक फॉर्मल अटायर का सबसे अच्छा मतलब वो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट करता है, इट गिव्स अ वेरी फॉर्मल लुक। तो आई थिंक वुमेन्स को भी, इवन फीमेल कैंडिडेट्स को भी वो कोट डालकर जाना चाहिए। चाहे वो सूट पहने, चाहे वो साड़ी पहने, उसके ऊपर ब्लेजर ज़रूर डालें। हाँ, आई थिंक मतलब थोड़ा पर्सनल ओपिनियन से आई थिंक ट्राई करना, अगर हो पाए तो साड़ी पहन लेना, अदरवाइज सूट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन हाउ कंफर्टेबल यू आर। अगर आप कंफर्टेबल हो साड़ी में तो साड़ी पहनो, अदरवाइज सूट भी आप कैरी कर सकते हो। बट वॉट इज़ जनरली प्रेफर्ड इज़ कि लोग साड़ी पहनना ज़्यादा वो करते हैं क्योंकि इट्स अगर ऐसे देखा जाए तो जनरली वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगता है, बहुत आपका उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, बहुत डिमीनर आपका अच्छा होता है। तो आई थिंक अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या पहने, आई थिंक दैट यू शुड गो विथ वेयरिंग अ साड़ी। यस, आई कम्प्लीटली अग्री विथ मैम। और अगर लड़कों की बात करें तो फिर वही कोशिश करो कि ब्लैक ब्लेजर और कोई क्रीम कलर की शर्ट या वाइट कलर जैसा एडवोकेट्स का ड्रेस होता है उस टाइप का ही आप कलर कॉम्बिनेशन पहने। अगर नहीं तो हाँ, आप डार्क ब्लू कलर के ब्लेजर्स या इस तरीके के दूसरे कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हैं। टाई का, मैम टाई के बारे में आपको क्या लगता है फॉर बॉयज़? इज़ इट नेसेसरी फॉर देम टू वेयर अ टाई? क्योंकि अगर आप सूट पहन रहे हैं तो यू शुड
नेसेसरीली वेयर टाई, एंड टाई में स्ट्रिप्स नहीं होने चाहिए, उसमें वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी कलरफुल, इट शुड बी प्लेन, वो एक ही कलर की होनी चाहिए, अदरवाइज वो फॉर्मल लुक नहीं देता है। तो अगर आप कोई भी सूट पहन रहे हैं तो इंश्योर कि वो आपके कलर कोऑर्डिनेशन उसका बेटर हो, और वो भी पेस्टल्स में हो या फिर वो लाइट कलर्स में हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। और जब आप टाई पहन रहे हैं तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बॉयज़, जब आप टाई पहन रहे हैं तो कलर कोऑर्डिनेशन, फिर आप बेल्ट जैसा पहन रहे हैं तो आपके बेल्ट का कलर, आपके शूज़ का कलर जो है वो मैच होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक ड्रेसिंग एटिकेट्स हैं। आपके सॉक्स का जो कलर है वो आपके ट्राउजर्स से 1 शेड लाइटर होना चाहिए, या मतलब कुछ बहुत अलग से सॉक्स मत पहनो। ट्राई टू वेयर सॉक्स विच आर सॉलिड कलर्ड सॉक्स, ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है ना, तो यूजुअली ट्राई टू गो फॉर अ ग्रे शेड फॉर योर सॉक्स। शूज़ प्रेफर करो कि ब्लैक या ब्राउन, टैन ब्राउन कलर के हों। और शूज़ कैसे होने चाहिए मैम, अगर बॉयज़ की बात करें हम तो? शूज़ जो फॉर्मल्स वेयर के लिए जो आते हैं वही आपको पहनने चाहिए। ब्राउन एंड ब्लैक शेड्स आर बेस्ट, आप उसमें एक्सपेरिमेंट ना करें। सेम गोज़ विद गर्ल्स, वहाँ पर भी आप अगर अपने हील्स पहन रहे हैं तो हील्स बहुत ज़्यादा उनमें साउंड नहीं आना चाहिए। इसके अलावा व्हेन यू आर वॉकिंग वो आवाज़ नहीं करनी चाहिए, और जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबली उसमें वॉक कर सकते हैं आप वैसे हील्स अपने लिए लिए, एंड इट शुड बी ब्लैक ब्राउन, बहुत ज़्यादा वो भी ऐसे कलरफुल नहीं होने चाहिए। तो इट शुड गो विथ योर अटायर, और जब आप चल रहे हैं तो यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू जस्ट कैरी योर सेल्फ इन दैट। राइट। और एक चीज़ और फॉर गर्ल्स, आप कोशिश करो कि आप क्लोज्ड टोज़ वाला फुटवेयर लो, कि आपके जो टोज़ हैं ना वो दिखे नहीं, पैरों की जो उंगलियां हैं आपकी वो दिखे नहीं, ऐसी कोशिश करो। और आई थिंक कंफर्टेबल मोस्टली फ्लैट्स ही रहते हैं, क्योंकि फ्लैट्स में आपका वॉक बहुत सोबर दिखता है। अगर आप हील्स पहन के जाओगे तो थोड़ा सा वॉक आपका पॉपिंग वॉक हो जाता है, वो थोड़ा अलग दिख सकता है इंटरव्यूज़ में। तो अगर पॉसिबल है तो फ्लैट्स पहनो, ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के, सोबर कलर्स के, एंड क्लोज्ड टोज। तो बेलीज जो होती हैं वो बेस्ट ऑप्शन लगती हैं मुझे इंटरव्यू के लिए। और जब हम लड़कियों की बात करते हैं मैम, तो सिर्फ साड़ी या मतलब ड्रेस और फुटवेयर तक लिमिट नहीं होता है, लड़कियों के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक जब हम बात करते हैं हेयर स्टाइल की, तो हेयर स्टाइल प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि वो आपके पूरे फॉर्मल लुक में बहुत ज़्यादा चेंज क्रिएट करता है। तो अगर आप अपने हेयर स्टाइल्स की बात करें तो वहाँ पर अगर आपके लंबे बाल हैं तो यू शुड डेफिनेटली टाई अ बन। आप पोनी टेल भी बनाकर ना जाएं, यू शुड नॉट हैव योर फ्लिक्स, मतलब सामने से अगर किसी के बाल जो हैं वो इस तरीके से उनका हेयर कट है जो सामने से फ्लिक्स आ रहे हैं, तो यू शुड टाई देम, आप उसे पिन अप करके जाएं। पीछे अगर आपका बहुत अगर छोटे बाल हैं, अगर आपका शोल्डर्स से ऊपर अगर आपका हेयर कट है तो इन दैट केस आप छोटी पोनी बना सकते हैं। बट अगर शोल्डर्स के नीचे अगर आपके बाल हैं तो दैट मीन्स आपको बन तो बनाना ही है। और आगे से भी पिन अप करके जाना है। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल हेयर फ्लिक्स ऐसा नहीं होना चाहिए सामने, तो बिल्कुल बैंग्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो और अगर किसी के बालों में कलर है तो ट्राई कि आप उन कलर्ड हेयर को छुपा कर जा रहे हैं, या फिर आप कुछ उस पर लगा ले रहे हैं ताकि वो इतना एविडेंटली वहाँ पर दिखे नहीं। बॉयज़ के केस में बाल आपके प्रॉपरली शॉर्ट होने चाहिए, आर्मी कट जैसा नहीं होना चाहिए, बट हाँ शॉर्ट होने चाहिए। यू कैन बियर्ड आप नहीं रख सकते, तो यू हैव टू बी क्लीन शेव। आप चाहें तो यू कैन कीप अ मुस्टैच, बट आपकी बियर्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ। और अगर बियर्ड आपको रखनी ही है तो बहुत टाइडी दिखनी चाहिए, प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए, बहुत शैबी सी नहीं होनी चाहिए। बाल जब आप अपने कोम करेंगे तो वो बहुत प्रॉपरली सेट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी शैबी लुक नहीं आना चाहिए आपके हेयर और बियर्ड से, राइट। और अगर लड़कियों की बात करें, अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है, बन नहीं बन पा रहा है, तो आप ब्रेड भी बना सकते हो, पर पोनी मत करना। और कलर, अगर हेयर कलर है तो मतलब बहुत वाइब्रेंट हेयर कलर ना हो, कुछ सटल सा हेयर कलर है तो आप उसको थोड़ा छुपा सकते हो। बहुत वाइब्रेंट हेयर कलर अगर है तो ट्राई करना कि जितना सामने से दिख रहा है उस पर एटलीस्ट मेहंदी लगा लो या समथिंग लाइक दैट ट्राई, है ना, और उसको थोड़ा छुपाने की कोशिश करना। अब अगर बात करें लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में मेकअप और ज्वेलरी की, राइट, तो आई थिंक ज्वेलरी कोशिश करना कि बेयर मिनिमम, सिर्फ कान में एक आपको ईयररिंग्स डालने हैं तो छोटे से पर्ल्स डाल लो, उसके अलावा रिंग्स, चेन, ऑल ऑफ दैट ट्राई टू रिमूव इट, और बिना ज्वेलरी के ही जाना। मैम मेकअप के कॉन्टेक्स्ट में फॉर गर्ल्स व्हाट्स योर ओपिनियन? आई थिंक मेकअप तो मिनिमम ही होना चाहिए, मेकअप ना के बराबर ही होना चाहिए। तो what you can do is you can put a good cream
मतलब डे क्रीम आप लगा सकते हो, छोटी सी बिंदी आप यूज़ कर सकते हो, बट अगेन वो कलरफुल नहीं होनी चाहिए. यू कैन अप्लाई ब्लैक बिंदी ऑन योर फेस. इसके अलावा आप चाहो तो लिप बाम लगा सकते हो, बट डोंट यूज़ लिपस्टिक. वी वुड सजेस्ट इट. बस इतना ही आपको करके जाना है अपने इंटरव्यू के लिए. एंड क्योंकि अंदर वॉचेस भी अलाउड नहीं होती हैं, तो यू शुड नॉट वियर देम. एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, जैसा कि आपको मानसी मैम ने बताया, वो आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है अपने साथ. आप चाहें तो पर्ल या गोल्ड के इयरिंग्स जो छोटे हैं वो आप पहन सकते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर. हाँ, तो बहुत ब्रीफ में ऐसे पॉइंटर्स बता देते हैं. फॉर गर्ल्स वेयर आई विल टेल एंड फॉर मेंस वेयर मैम विल टेल. तो लड़कियों के लिए बेसिक पॉइंटर्स, वेयर अ साड़ी और वेयर अ सलवार सूट. सलवार सूट अगर पहन रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें दुपट्टा है. दुपट्टा आपको बहुत स्टाइल में नहीं डालना है, प्रॉपरली प्लीट करके अपना दुपट्टा डालिए, ठीक है. साड़ी का कलर या आपके जो सूट का कलर है वो ट्राई टू कीप इट अ पेस्टल कलर, लाइट पिंक, लाइट बेज कलर, क्रीम कलर, वाइट कलर. तो मोर टिल्टिंग टूवर्ड्स क्रीम कलर, बेज एंड वाइट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. शाइनी ब्लिंगी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कढ़ाई नहीं होनी चाहिए. साड़ी में ट्राई करिए कि साड़ी प्लेन हो विथ अ वेरी मिनिमल बॉर्डर, एकदम छोटी सी पतली सी बॉर्डर होगा तो दैट विल वर्क, ठीक. उसके बाद फुटवेयर कैसे होने चाहिए? क्लोज्ड टोज फुटवेयर होने चाहिए आपके. ब्लैक या ब्राउन ले सकते हैं आप. हील्स भी पहन सकते हैं, बट हील्स नॉइजी नहीं होनी चाहिए, बहुत पॉपिंग नहीं होनी चाहिए. उसके बाद ज्वेलरी और वॉचेस बेयर मिनिमम, जितना मिनिमल आप पहन के जा सकते हैं उतना. हाँ, अगर कोई मैरिड है उसको मंगलसूत्र पहनना है तो येस यू कैन ऑब्वियसली वेयर इट, बट जनरली फॉर गर्ल्स ट्राई टू वेयर एज मिनिमल ज्वेलरी एज यू कैन. अगैन फॉर द मेकअप, मिनिमल मेकअप जितना आप कर सकते हैं. जस्ट अ लिप बाम, अ स्मॉल बिंदी विल वर्क. अगर आपको थोड़ा सा काजल लगाना है तो दैट वर्क्स, बट नथिंग एल्स. एंड ट्राई टू कैरी अ ब्लेजर बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नेचुरल जज लाइक लुक टू योर सेल्फ, राइट. मैम, अब आप बॉयज़ के मेंस आउटफिट के बता दीजिए. सो जैसे मानसी ने बताया वुमेंस वेयर के लिए, तो सेम मेंस वेयर में भी सबसे पहले आप जो सूट अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो बस फ्लैम्बॉयंट नहीं होना चाहिए, शाइनी नहीं होना चाहिए. बेज, नेवी ब्लू, ब्लैक, ऐसे कलर्स आप पहन सकते हैं. कैरी इट विद अ टाई. टाई कंपल्सरीली आप लगा कर जाएं क्योंकि इट विल गिव अ वेरी गुड लुक. वो फॉर्मल लुक देता है एंड दैट्स व्हाट जजेस वेयर व्हाइल सिटिंग इन कोर्ट्स. तो आपको उसको भी ध्यान रखना है. इसके अलावा जो आप बेल्ट यूज़ कर रहे हैं वो बेल्ट ब्लैक और ब्राउन ही होना चाहिए और कोई कलर का ना यूज़ करें. शाइनी नहीं होना चाहिए, उसका जो बकल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं होना चाहिए. दूसरा, आपका जो हेयर कट है इट हैज़ टू बी शॉर्ट. बियर्ड ना रखें. आई वुड सजेस्ट दिस कि आप बिल्कुल भी बियर्ड ना रखें. यू कैन कीप अ मुस्टैच, और वो मुस्टैच भी वेल आई वुड से कि वो ढंग से ग्रूम की गई होनी चाहिए. एंड वो जैसे लोग उसको घुमावदार जो अपनी मुस्टैच बना लेते हैं, डोंट डू दैट. इट गिव्स अ वेरी अनप्रोफेशनल लुक. रही बात आपके शूज़ की, तो आजकल वो बहुत सारे ट्रेंडिंग चल रहे हैं कि अब वो शूज़ जो हैं वो आगे से बोट शेप के होते हैं, तो वो बिल्कुल ना पहने. आप जो अपने शूज़ हैं वो जैसे फॉर्मल्स आते हैं जो जनरली सभी जगहों पर मिलते हैं, जो फॉर्मल्स जजेस खुद पहनते हैं, वैसा ही आप अपने लिए चूज़ करें. ब्लैक और ब्राउन कलर. वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोट से ज़्यादा वो शाइन कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट. दैट्स ऑल. आई थिंक अगर आप ये कर ले रहे हैं तो आई थिंक ये इम्प्रेशन, आपका पहला इम्प्रेशन जो है ये तो बहुत अच्छा जाने वाला है. तो रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आपने अपने आपका बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से वर्क करेगा जैसा आप ड्रेस करे हुए हो, right. और जब आप एंटर करते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस आपके कपड़ों से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. तो आई थिंक अगर आपने इतना कर लिया तो आपका इंटरव्यू जो है सॉर्टेड है. फिर एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं होगा कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, कैसे जवाब दे रहा हूँ. अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो आप आंसर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली करेंगे क्योंकि आपका डिमीनर बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस वाला दिखने वाला है. एग्जैक्टली. तो आप जुडिशरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जज बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जज जैसे दिखिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उससे आपको एक खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई एम लुकिंग लाइक अ जज, आई विल बिकम अ जज. ठीक है. एंड फर्स्ट इंप्रेशन मे नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन, बट एक लास्टिंग इंप्रेशन होती है. द वे यू एंटर, द वे यू लुक gives an impression, makes an impression in the minds of the judge. So dress properly and follow proper etiquettes. That is what you need to boost your confidence. And I think जब हम ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो उस पर्सनैलिटी में हाउ यू ड्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आपने इस चीज़ को पूरा किया तो आई थिंक बाकी चीज़ें अपने आप विल एड ऑन टू योर इंटरव्यू. सो आई होप हमारा जो ये पॉडकास्ट था विल बी यूज़फुल फॉर यू, और आप इन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करते हैं तो
वी होप कि आप इस एग्जाम को ज़रूर क्लियर कर सकते हैं. Yes, and we hope that this will give you some help in boosting your confidence and in your preparation for interview. Please like, share, and subscribe. Take Bye-bye. care. Bye bye.